हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे क्लास 9th की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 84, जो कि आपकी डेट 10 फरवरी की है। अणु और परमाणु की बेटा पुनरावृत्ति चल रही थी। तो परमाणु क्या होते हैं? तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है, यानी कि सबसे छोटा जो कण होता है वो परमाणु होता है, जो प्राय स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता, स्वतंत्र रूप से नहीं मिलता है। वह पदार्थ के सभी गुण धर्मों को प्रदर्शित करता है। प्रत्येक तत्व का एक नाम और अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है, यानी कि कोई भी जो तत्व होता है उसका सिंबल होता है। जैसे आप हो, आपका नाम है ना, कुछ आप किस क्लास में, आपका क्या नाम है, तो आपकी पहचान है वो, तो इसलिए हर तत्व का पहचान के लिए उसका नाम होता है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी कि आयुपेक जो है, उन्होंने उनका नाम दिया है, जो तत्वों के नाम, प्रतीकों और मात्राओं को स्वीकृति प्रदान करता है, यही उनको नाम देते हैं। कुछ तत्व व उनके प्रतीक देखिए दे रखे हैं। सबसे पहले देख लेते हैं बेटा, यहाँ पे देखिए बॉक्स में, हाइड्रोजन को H से लिखते हैं, नाइट्रोजन को N से लिखते हैं, कार्बन को C से लिखते हैं, जिंक को Zn से लिखते हैं, मैग्नीशियम को Mg से, पोटेशियम को K से, सिल्वर को Ag से, बोरोन को B से, क्लोरीन को Cl, आयरन को Fe, और ऑक्सीजन है बेटा, ये हिंदी में है ना, इसको थोड़ा ठीक देख लेना, O से, आयोडीन को I से, कॉपर को Cu से, सल्फर को S से, कैल्शियम को Ca और एल्यूमिनियम को Al से। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? चूंकि एक परमाणु के द्रव्यमान को प्राप्त करना अपेक्षाकृत कठिन कार्य था, इसलिए रासायनिक संयोजन के नियमों का उपयोग एवं उत्पन्न यौगिकों के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात किया गया। यानी कि एक जो परमाणु, उसका द्रव्यमान पाना बहुत थोड़ा टफ था, तो कंपैरिजन करने के लिए किसी एक का द्रव्यमान हमने ले लिया। वैज्ञानिक भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमानों की तुलना के लिए परमाणु द्रव्यमान स्केल का उपयोग करते हैं। जैसे कार्बन 12 के परमाणु का सापेक्ष द्रव्यमान 12 निर्दिष्ट किया जाता है। अन्य सभी तत्वों के परमाणु का सापेक्ष द्रव्यमान कार्बन 12 परमाणु की द्रव्यमान के साथ तुलना करके प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो कार्बन उन्होंने एक बेसिक बेस ले लिया है, जिसका कंपैरिजन करके ही औरों का द्रव्यमान देखते हैं। अब अणु क्या है? अणु किसी तत्व तथा अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो सामान्यतः दशाओं में स्वतंत्र रह सकता है। यह पदार्थ के सभी गुण धर्मों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो जो आपका अणु है वो आपका स्वतंत्र होता है। परमाणुकता क्या कहलाती है? किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाली परमाणुओं की संख्या को उसकी परमाणुकता कहते हैं। जैसे यहाँ से समझ लीजिए, आर्गन है तो बेटा आर्गन का एक परमाणु होता है, एक परमाणु। हीलियम को He लिखते हैं 1 होता है, तो एक परमाणु हो गया। ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं 2 होता है, तो द्विपरमाणुक हो गया। हाइड्रोजन को भी H2 लिखते हैं तो द्विपरमाणुक। नाइट्रोजन N2, तो ये भी आपका द्विपरमाणुक। सल्फर के लिए बहुत सारे फॉर्म होते हैं, S2, S8, S4, तो ये क्या हो जाएगा? बहुपरमाणुक, यानी कि बहुत सारे। यौगिकों के अणु भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिक के अणु निर्मित करते हैं। देखिए, जैसे H2O है तो इसमें हाइड्रोजन कितना है? 2, ऑक्सीजन कितना है? 1। तो भाई ये क्या है? ये अनुपात है, निश्चित अनुपात है, फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकता। अब आयन क्या है? आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का ऐसा समूह है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। यानी कि हम कहते हैं ना, पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन है ना, हिंदी में धनात्मक आवेश है, ऋणात्मक आवेश है, उस टाइप में आयन होते हैं। बहुपरमाणु आयन क्या होते हैं? परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान होता है उसे बहुपरमाणु कहते हैं। रासायनिक सूत्र, किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठन व का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र अपने तत्व की संयोजकता द्वारा निर्दिष्ट होते हैं। तो रासायनिक सूत्र जैसे H2O का रासायनिक सूत्र ये हो गया। ठीक है, जल का है ये। चलिए बेटा क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान 32 है, ऐसे कहने का क्या तात्पर्य है? तो देखिए, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे सीधा, और जो ऑक्सीजन है आप लिखेंगे 16 गुणा 2, तो ये कितना हो गया? 32। क्यों हो गया? जो खाली एक ऑक्सीजन है उसका जो द्रव्यमान होता है वो 16 होता है, तो हमारे पास 2 अणु हैं इसके, तो 16 गुणा 16, सॉरी 16 गुणा 2 या 16 जमा 16 लिख सकते हैं, 32 हो गया। इसके बाद आप लिखेंगे ऑक्सीजन में ऑक्सीजन O2 में ऑक्सीजन के 2 परमाणु का द्रव्यमान है। ठीक है, ये 2 का द्रव्यमान है, एक का तो 16 होता है, 2 का 32 हो गया। ये आपके फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, आप यहीं से लिख लीजिएगा ऐसे ही।
सेकंड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रतीकों द्वारा दर्शाए गए तत्वों के नाम लिखिए। तो बेटा टेबल है ये ऊपर, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, कुछ के तो दिए हुए हैं, मैं यहाँ से आपको बता देती हूँ। जो Hg है ये आपका क्या होता है, मरकरी, ठीक है, लिख भी देती हूँ चलिए। Pb आपका होता है लेड, वैसे आप लिख लेंगे। Au जो होता है आपका ये होता है आपका सोना। Ag जो होता है ये होता है आपका सिल्वर, ठीक है। Sn जो होता है बेटा ये होता है आपका टिन, ठीक है, क्लियर है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में परमाणुकता क्या है, ठीक है, ऑक्सीजन, ओजोन, नियॉन। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे भी। ऑक्सीजन होता है O2, तो इसकी जो मैं ऐसे ही बता देती हूँ आपको यहाँ से। ऑक्सीजन में होते हैं 2, तो 2 के लिए क्या होगा, द्विपरमाणु, ये आप लिख लेंगे, मैं एक ही बार लिख देती हूँ थोड़ा, द्विपरमाणुक, ठीक है, द्विपरमाणुक हो गया। ओजोन क्या होता है O3, तो ये होता है 3, तो जो 2 से ज़्यादा है वो क्या हो जाएगा, बहुपरमाणुक, ठीक है, बहुपरमाणुक, ये तो आप लिख ही लेंगे ऊपर बेटा टेबल से, यहाँ से कर लेंगे। नियॉन है आपका Ne, तो नियॉन में आपका 1 होता है, तो ये आपका 1 के लिए हम क्या लिखते हैं, यहाँ से देख लेते हैं, एक परमाणु, ठीक है। अच्छा ये सारा ही गायब हो गया, मैं दोबारा लिख देती हूँ। 2 है, ओजोन का 3 है, नियॉन का 1 है, और सल्फर जो है आपका वो आपका 8 है, फास्फोरस जो है वो आपका 4 है, सोडियम आपका 1 है। तो 1 के लिए एक परमाणु लिख लेंगे आप, यहाँ से देख लिख लीजिएगा। 2 के लिए द्विपरमाणु, 3 के लिए बहुपरमाणु, 1 के लिए एक परमाणु, और 2 से ज़्यादा के लिए बहुपरमाणु। क्लियर है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित यौगिकों के सूत्र में मौजूद तत्वों के नाम बताएं। तो बेटा तत्वों के नाम बताने हैं। देखिए पानी क्या होता है, H2O, तो इसमें क्या क्या है आप खुद लिख सकते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। इसके बाद है अमोनिया, तो अमोनिया होता है NH3, तो इसके अंदर क्या क्या है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। फिर आपका मीथेन होती है CH4, तो एक है आपका कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। फिर है सल्फर डाइऑक्साइड SO2, इसमें क्या क्या है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। फिर आपका एथेनॉल, तो एथेनॉल का जो आपका फॉर्मूला होता है वो आपका फॉर्मूला होता है C2H5OH, तो इसके अंदर क्या क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन भी क्लियर हुआ। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, ग्लूकोज का आणविक सूत्र C6H12O6 है, इसके आणविक द्रव्यमान की गणना करें। तो बेटा देखिए परमाणु द्रव्यमान दे रखा है, C का कितना है 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, तो आप इसके लिए लिखेंगे 6 × 12 जमा 6 × 12, क्योंकि ये 6 हैं, हाइड्रोजन 12 हैं, तो 12 × 1 प्लस आपके ऑक्सीजन 6 हैं, 6 × 16, क्योंकि हमने देखिए यहाँ C6 है तो 6 से गुणा करेंगे 12 को, हाइड्रोजन 12 है तो 1 से गुणा करेंगे, ऑक्सीजन कितने हैं 16, तो 6 से गुणा करेंगे, 6 × 16। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो बेटा आपका आंसर आएगा 180 U आपकी क्या है, यूनिट है, तो ये ज़रूर लिखिएगा, यह आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 5। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।